नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के सारे क्वेश्चन देखेंगे। 180 क्वेश्चन लमसम हैं, ठीक है। तो उसको सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में हो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए ऐसे ही छोटे छोटे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ जो स्थित है। लुम्बिनी कहाँ पर है आपको ये बताना है। सेकंड का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल की तराई में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्खली पुत्त गोशाल, ठीक है। और दोस्तों आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो उसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसको बाद में रिवाइज 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो कम से कम आपके निगेटिव जो प्रोसेस इस बार अपनाया गया है, निगेटिव मार्किंग लाई गई है, तो उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो नहीं आता उसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों ट्राई करने में अगर आपको ज़्यादा जल्दी लग रही हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़ा सा तेज़ी में ही चलना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपको ये बताना है। चौथे का सही आंसर है ए, प्राकृत भाषा में दिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह कहाँ है? तो पांचवें का जो सही आंसर है सी, बोध गया बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन सी, महावीर। सातवां नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? सातवें का सही आंसर है सी, ऋषभनाथ। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, किस चीज़ को स्वीकार नहीं किया? आठवें का सही आंसर है सी, अवतारवाद को। नौवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? तो नवे का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। 10वां नंबर क्वेश्चन, रुम्मन देई किस घटना से संबंधित है? 10वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुम्मन देई घटना, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुत्त साहित्य किस धर्म के हैं? आपको ये बताना है। 11वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन जैन संत था? तो 4 ऑप्शन हैं, भद्रबाहु आपके जैन संत थे। 13वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आपको ये बताना है। 13वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह में। 14वां नंबर क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? आपको ये बताना है। 14वें का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के समय। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, निकाय किससे संबंधित है? 15वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16वां नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ पर है? मतलब वर्तमान में कहाँ पर है? 16 का सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। 17वां नंबर क्वेश्चन, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जैनों को, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं आपको बताना है। 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जैनों के, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ कौन थे? 4 ऑप्शन देखिए। 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन संत थे। 20वां नंबर क्वेश्चन, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जैनों के, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध थे, आपको ये बताना है। ठीक है, 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। 22वां नंबर क्वेश्चन, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणुव्रत नियमों की संख्या कितनी है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 है। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई? 23वें का सही आंसर है डी, पाटलिपुत्र में। ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, कौन सा था? 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक भाषा का प्रयोग। 25 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या थे? 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्म ग्रंथ थे। 26 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो आपको ये बताना है। 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, महायान का उदय हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं है, वो बताना है। 27 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोगलिपुत्तिस, जो कि आपके बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? बुद्ध का मौलिक नाम आपको बताना है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपको ये बताना है। 29 का सही आंसर है डी, महाकश्यप। 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 31 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? 31 का सही आंसर है बी, अश्वघोष। 32 नंबर क्वेश्चन, आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक किसके पंथ थे? 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म के। 33 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला क्या है? 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन तीर्थ क्षेत्र है श्रवण बेलगोला। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नयनार कौन थे? आपको ये बताना है। 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शैव धर्मावलंबी, शैव धर्म को मानने वाले। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों ने ही क्या किया? आपको ये बताना है। 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म अपनाया। 36 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एक कथन गलत है, उसको पहचानना है। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों में यह कथन गलत है। ठीक है, 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों का विदेशों में प्रचार हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई? ये आपको बताना है। 37 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु के। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? किस धर्म, कौन से धर्म में है, ये आपको बताना है। 38 का सही आंसर है डी, कापालिक। 39 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? ये आपको बताना है। 39 का सही आंसर है डी, वैशाली में। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ललित विस्तार। कथन और कारण है। कथन क्या है? बौद्ध भिक्षुणियाँ और भिक्षुओं के पर्यवेक्षण में रहती थीं। कारण क्या था? भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्खुनी पतिमोक्ष कहते थे। ठीक है, तो इसका 41 का जो सही आंसर है, 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए जो है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है आपका वह सही व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी करता है। ए ऑप्शन सही है आपका। ठीक है,
42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों की पूजा करते थे, कारण क्या है? वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारते थे। ठीक है, तो देखिए 42 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा आपका रीज़न गलत है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई किसमें? आपको ये बताना है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपिटक में। 44 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है। 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? आपको ये बताना है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू बौद्ध जैन धर्म में, तीनों में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है? आपको ये बताना है। 46 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्युत समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, किस प्रकार कहा गया है? वो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। 47 का सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाण। सॉरी। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? कोई बताना है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तीर्थकर। 49 नंबर क्वेश्चन, संघ निम्न का पवित्र स्थान है, संघ किसका स्थान है? आपको ये बताना है। 49 का सही आंसर है बी, बौद्धों का। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्धमान था। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है? आपको ये बताना है। 51 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध एक महामानव हैं और अवतार नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है? आपको बताना है, हिंदू धर्म जो है वो बौद्ध और जैन से किस प्रकार से भिन्न है, आपको ये बताना है। 52 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आस्तिकता और नास्तिकता के आधार पर। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? तो 53 का सही आंसर है सी, मध्यम मार्ग के कारण। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? आपको ये बताना है। 54 का सही आंसर है ए, मठों में भ्रष्टाचार। 55 नंबर क्वेश्चन, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था, क्या जोड़ा था? आपको ये बताना है। 55 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 56 नंबर क्वेश्चन, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या था? आपको ये बताना है। 56 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुशासन और कठोर जीवन। 57 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सा सही क्रम है? आपको बताना है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उपदेश हुआ, कुशीनारा में मृत्यु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आपको ये बताना है। 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्ध के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीत के अंतर्गत किया गया? पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा, वैशाली। तो 4 हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 59 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। 60 नंबर क्वेश्चन, इनका कालानुक्रम आपको लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। 60वें का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, पहले पार्श्वनाथ हैं, फिर महावीर हैं, फिर उसके बाद थर्ड बुद्ध है, फिर उसके बाद भद्रबाहु है। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? आपको ये बताना है। 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा अभिलेख में। 62 नंबर क्वेश्चन, शिव के पंचरूपों में कौन नहीं है? आपको बताना है।
62 का सही आंसर है ऑप्शन बी कामदेव। 63 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, आपको बताना है। 63 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से पंचरात्र व्यूह के 4 देवता कौन कौन हैं। ये 6 नाम हैं, इनमें से आपको बताना है 4 देवता कौन कौन हैं। 64 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 3 और 5, 6। ठीक है, तो ये 4 देवता थे। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसके संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। 65 का सही आंसर है सी विनय पिटक में। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे, आपको बताना है। 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। 67 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक कथन सही है, उसी कथन को आपको चूज करना है। ठीक है, 67 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह कर्मवाद में विश्वास करता था। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ। 69 का सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभी में। 70 नंबर क्वेश्चन, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी लकुलीश थे। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संप्रदाय में पंचम कारों का विधान है। 71 का सही आंसर है ऑप्शन ए कौल में। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का लक्षण सर्प फण है, आपको बताना है। 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। 74 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, किस प्रकार की अवस्था से है, आपको ये बताना है। 74 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त है। तो 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा से। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री अलवार संत है, उसको बताना है आपको। 76 का सही आंसर है ऑप्शन ए आंडाल। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शैव संत कौन है, आपको ये बताना है। 4 संतों के नाम हैं। 77 का सही आंसर है डी सुंदरर। 78 नंबर क्वेश्चन, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है। 78 का सही आंसर है बी जैन धर्म का। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है, व्याख्याता कौन है, आपको ये बताना है। 79 का सही आंसर है ऑप्शन डी वसुबंध। 80 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है कौन सा। 80 का सही आंसर है डी महायान। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म ने निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता था, आपको ये बताना है। करता था नहीं, नहीं करता था। ठीक है, 81 का सही आंसर है डी व्यूहवाद का विश्वास नहीं करता था। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, जिस यवन राजदूत ने बेसनगर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना की उसका नाम क्या था। 82 का सही आंसर है सी हेलियोडोरस। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था। 83 का सही आंसर है बी कुलशेखर। 84 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है। 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी निर्जरा।
ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक, 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे। 86 का सही आंसर है सी नागार्जुन। 87 नंबर क्वेश्चन, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन डी वराह का अवतार। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे, ये बताना है। 88 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए बसव थे, बसव। 89 नंबर क्वेश्चन, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए प्रसिद्ध है। 89 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है 90 नंबर क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला स्थित है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। 90 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। 91 नंबर क्वेश्चन, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है, उसको आपको बताना है। 91 का सही आंसर है ऑप्शन डी काल। 92 नंबर क्वेश्चन, अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी, इसको बताना है। 92 का सही आंसर है ऑप्शन डी मेघलीपुत्र तिस्स ने की थी। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आया। 93 का सही आंसर है ऑप्शन डी भद्रबाहु। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, इसको बताना है। 94 का सही आंसर है ऑप्शन बी पाली में। ठीक है। अब ये कुछ सूत्र और संहिताएं हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, आपको इसको बताना है। ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसको सुमेलित करिएगा आप लोग। ठीक है, सुमेलित करूँगा तो टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी ए ऑप्शन आपका सही है। ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, दो जैन तीर्थकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थकर पौराणिक हैं, ये दो अपवाद कौन हैं, आपको ये बताना है। 96 का सही आंसर है ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और वर्धमान। अब ये कुछ चीज़ें हैं और जिस संप्रदाय से संबंधित हैं वो दी गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 97 का सही आंसर है सी। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। चतुर्व्यूह, पंचवैष्णवीर, दशावतार, इसका कालानुक्रम आपको लगाना है। 98 का सही आंसर है डी 2 1 3, 2 1 3। 99 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, आपको ये बताना है। 99 का सही आंसर है ऑप्शन ए विनय पिटक में। 100 नंबर क्वेश्चन, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। 100वें का सही आंसर है ऑप्शन सी महायान से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन था, उसको बताना है आपको। 101 का सही आंसर है ऑप्शन सी हेलियोडोरस। 102 नंबर क्वेश्चन, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकर के जीवन चरित हैं उसका नाम क्या है, इसको बताना है। 102 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए भगवती सूत्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया, किसमें विभक्त हो गया, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ट्राई करिए। 103 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 और 2 आपके सही हैं।
स्थविर वादियों में और महासंगिकों में विभक्त हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण का मिलता है कहाँ से? आपको ये बताना है। 104 का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। 105 नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने के साक्ष्य मिलता है, किससे मिलता है? आपको ये बताना है। 105 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेगस्थनीज के विवरण से। 106 नंबर क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? आपको ये बताना है। 106 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वल्लभी में। 107 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के तिरत्नों में कौन शामिल है? आपको ये बताना है। ठीक है, 107 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिरत्नों में संघ शामिल है। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? 108 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पाशुपत। 109 नंबर क्वेश्चन, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? 109 का जो सही आंसर है सी, मगधी में लिखे गए। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है, उसको आपको बताना है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है, उसको आपको बताना है। 110 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। 111 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं थी? 111 का सही आंसर है डी, कठोर तप में। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, मत मयूर कौन थे? 112 का सही आंसर है ऑप्शन बी, शैव अनुयायी थे। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो 113 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वास्तिक। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वृष्णवीर नहीं है? 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, शाम्ब। 115 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है, उसको आपको बताना है। 115 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अविद्या। 116 नंबर क्वेश्चन, शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? तो 116 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लकुलिश का जन्म स्थान था। 117 नंबर क्वेश्चन, क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे, तो यौधेय किसके उपासक थे, आपको इसको बताना है। 117 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिकेय के। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले और जैन मंदिरों का निर्माण कराने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो उसको आपको बताना है। 118 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चालुक्य के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैनों के मूल आगम में थे कितने अंग थे, आप उसको बताना है। ठीक है। 119 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अंग थे। 120 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन का निम्नांकित में से निकट का साम्य है, कौन सा साम्य है? 120 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सांख्य। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है, इसको बताना है। 121 का सही आंसर है डी, सुमंगल विलासिनी। चलिए अगला देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित 4 राजाओं में से किन 2 को वर्धमान के महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो वो 2 राजा कौन थे, उनको आपको चूज करना है। ठीक है। 122 का सही आंसर है बी, 1 और 4, आपका मगध का बिम्बिसार और मगध का अजातशत्रु। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो 123 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। ठीक है।
124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ? तो 124 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वज्रयान का। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होता है? 4 वर्ड हैं, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। 125 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 3 4, 2 3 4, एक आपका नहीं है। 126 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां किस धर्म की हैं? इसको बताना है आपको। 126 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जैनों की है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ये बताना है आपको। 127 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, तारा कहा जाता था। 128 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक क्या था? जीवक एक क्या था? 128 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक वैद्य था। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं? आपको बताना है। 4 लक्षण दिए हुए हैं और बौद्ध धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं। 129 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, पहला और दूसरा, बाकी तीसरा और चौथा आपके गलत हैं। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जातकों में उल्लिखित हीन सिप निम्नलिखित में से कौन है? तो हीन सिप में आपको बताना है कौन कौन से आते हैं। ठीक है। 130 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3, ब्याद और फंदा शिकारी। ठीक है। और तीसरा कसाई। 131 नंबर क्वेश्चन, पेरिया पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? आपको ये बताना है। 131 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिल शैव धर्म का है। 132 नंबर क्वेश्चन, सात्विक विधि शब्द का तात्पर्य क्या है? 132 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भागवत अनुष्ठान है। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वृष्णी वंश के पंचवीरों में शाम्ब किसके पुत्र थे? आपको ये बताना है। 133 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बवती के। 134 नंबर क्वेश्चन, कौन पर्वत जैनों में पावन माना जाता है या जाते हैं? कौन कौन से पर्वत हैं ये बताना है आपको। 134 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे माने जाते हैं। ठीक है। 1 2 3 4। 135 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब किसने दिया था या संबंधित है। ठीक है। 135 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध से संबंधित है। 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था, किनका विश्वास था? आपको ये बताना है। 136 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 2 और 4 का। ठीक है। तो ब्राह्मण का, कालामुख संप्रदाय का और जैन धर्म का। ठीक। 137 नंबर क्वेश्चन, उपोषण का आचरण कौन करते थे? आपको ये बताना है। 137 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सभा में बौद्ध धर्म। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, इसको देख लेते हैं। 137 का कौन सा आंसर सही था? चलिए सही है, बी है ये। चलिए आगे देखते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ये बताना है आपको। 138 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कापालिक। 139 नंबर क्वेश्चन, शालाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? 139 का जो सही आंसर है बी, शैव धर्म से संबंधित है। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? तो 140 का जो सही आंसर है डी, बौद्ध करते थे। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन,
प्रारंभिक भागवत धर्म के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण हैं? 141 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 4 नहीं है, सामाजिक कट्टरता नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 142 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसको आपको बताना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है। 142 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4 सही है। ठीक है, दूसरा सही है और चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा आपका गलत है। ठीक, 143 नंबर क्वेश्चन, परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के थे? 4 जगहों के नाम हैं। 143 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अवंती के थे। 144 नंबर क्वेश्चन, महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो 144 का सही आंसर है सी, नव धर्म से निर्मित है। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 145 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वस्तिवादिन। चलिए, ये मिलाने वाला, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। देखिए जरा कौन कौन किससे कौन सा चिन्ह किससे संबंधित है। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। 147 नंबर क्वेश्चन, सभी संस्कार व्यय धर्मा हैं, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 147 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध को दिया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो 148 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से। ठीक है, 149 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन क्या निर्देशित करता है? 149 का सही आंसर है सी, बुद्ध का प्रथम उपदेश। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था? तो 150 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है? तो 151 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में है। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पवरन क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, 152 का सही आंसर है बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर था ये। मतलब सब लोग अपने अपने अपराधों को स्वीकारते थे कि मैंने ये किया है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉरी 153 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? 153 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर उड़ीसा। 154 नंबर क्वेश्चन, बौद्धों की अधिकतम जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? 154 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। 155 नंबर क्वेश्चन, जैनों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो 155 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। देखिए, बौद्ध जैन दोनों की दोनों आपके महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, अब 156 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन कथन और कारण है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण क्या था? कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल था। ठीक है, 156 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। चलिए, इसमें आपको बताना है कुछ स्थलों के नाम हैं और किससे संबंधित हैं।
ठीक है, इसको मिलाइए और आंसर दीजिए जरा कोड के माध्यम से। 157 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें सही सुमेलित जो हैं वो आपके 1, 2, 4 हैं। एक लोथल, सारनाथ और आपका नालंदा। तीसरा राजगीर आपका संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है आपको। तो 158 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। ठीक है, वसुमित्र ने। चलिए आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार की विषय वस्तु का है। 159 का जो सही आंसर है 159 ही है, हाँ। 159 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है अष्टांग मार्ग। 160 नंबर क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, 160 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव धर्म संप्रदाय था। 161 का सही आंसर है बी, मत मयूर। 162 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो 162 का सही आंसर है ऑप्शन ए, थेरी गाथा। ठीक है, 163 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो ये 4 पॉइंट है, आपको कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा समान रूप से बौद्ध और जैन दोनों में समान थे। तो 163 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4। 2, 3 और 4 सही है, पहला आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैन जैसे 2 भागों में टूटा था, किस सभा में टूटा था ये आपको बताना है। 164 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय धर्म सभा में। ठीक है, 165 नंबर क्वेश्चन। मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन आवश्यक है किसके अनुसार। 165 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन मतानुसार। 166 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म से संबंधित है, कोड के माध्यम से आपको बताना है। 166 का जो सही आंसर है बी, 1 और 3 सही हैं आपके। ठीक है, ये 2 संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। तो 167 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है ये। 168 नंबर क्वेश्चन। अवतारवाद की संपुष्टीकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। तो ये किस काल में सब घटित हुआ ये आपको बताना है। 168 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल के। ये लक्षण किसके थे, गुप्त काल के। 169 नंबर क्वेश्चन। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 169 का सही आंसर है सी, हिंदुओं और जैनों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था। 171 का सही आंसर है सी, देवी देवताओं की पूजा करना। 172 नंबर क्वेश्चन। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ठीक है, पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है। ठीक है, 172 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चारवाकों के द्वारा। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि, क्या विश्वास करते थे आपको ये बताना है। 173 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत पर विश्वास सही है।
ठीक, मतलब कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, इस पर विश्वास करते थे। 174 नंबर क्वेश्चन, वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। 174 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, देव रिद्धि गणि ने। ठीक है। 175 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो किसमें वर्णन है ये बताना है आपको। 175 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उवास गदसाओं में। ठीक है। 176 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से होता है। तो 176 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पिपरहवा से, पिपर हवा से। ठीक है। अब ये 177 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका सुमेलित करने वाला है। ठीक है। ये किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, देख लीजिए और ऑप्शन आपके ये रहे। ठीक है, तो अब देखिए 177 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 177 का बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। ठीक है, चलिए 178 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है किस शैली में। 178 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक रोमन शैली में। ठीक है। अब 179 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको कुछ संप्रदायों के और सारी चीज़ों से आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो 179 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का तीसरा। देखिए आजीवक किससे संबंधित है, तो आपका आजीवक धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय था। बी का चौथा, अरहंत, अरहंत जो था आपका, ठीक है, ये योग्य अथवा विजेता कहलाते थे। ठीक है, और आपका निर्ग्रंथ बंधनों से मुक्त होता था। ठीक है, और तीर्थकर पारपथ निर्माता थे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी धार्मिक आंदोलन या भक्ति काल की हो गई। ठीक है, और इससे क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, और यहाँ तक कि यूपीपीसीएस मेंस में तो बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल कई बार देखना हो आप देख डालिए, रिवाइज करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो। ठीक है, और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।